अकॉर्डिंग यूज कर सकें। अब नेक्स्ट है आपका जो है LU11 के बाद H7, हार्ट का 7 नंबर। हार्ट का 7 नंबर यहाँ पर आता है। रिस्ट का जो ज्वाइंट है, हार्ट का 7 नंबर, और इस तरफ आता है LU9। ये दो बहुत ही खास इमरजेंसी पॉइंट है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। H का मतलब हार्ट की मेरिडियन, LU का मतलब लंग्स की मेरिडियन। वीडियो नहीं आ रही है मेरी? क्या सबको नहीं आ रही है? आ रही है। जिसको भी वीडियो नहीं आ रही है, हो सकता है कि आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, आपको बाद में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपकी हार्ट की मेरिडियन है H7। ये हार्ट की मेरिडियन जा रही है स्मॉल फिंगर की तरफ। ये लंग्स की मेरिडियन है जो कि अंगूठे की तरफ जा रही है। H फॉर हाई होता है और H फॉर हार्ट होता है। तो ये H7 आपका हाई BP के लिए काम करेगा, आपका हाई पल्स के लिए काम करेगा, यानी कि पल्स रेट आपका इंक्रीज हो जाए उसमें काम करेगा। और LU9, L से LU9 लंग्स, और L से लो, तो लो पल्स के लिए काम करेगा ये LU9। आपका पल्स लो हो जाए तो LU9, पल्स हाई हो जाए तो हार्ट का 7 नंबर, यानी कि स्मॉल फिंगर की तरह। तो अगर आपका पल्स हाई हो जाए तो उसको जो है ट्रकीकार्डिया कहते हैं। थोड़ा बहुत हाई हुआ, आप आसानी से उसको सह पा रहे हैं, तो आप घर पे ही उसको रेमडी करके ठीक हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपका पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको ट्रकीकार्डिया कहते हैं, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, और लगभग 2 से 3 दिन आपको एडमिट करते हैं। फिर वो जो भी ट्रीटमेंट करते हैं आपका, फिर 2-3 दिन में कंट्रोल हो जाता है, फिर आपको डिस्चार्ज करते हैं। और 3 दिन में किसी भी हॉस्पिटल में हार्ट की बीमारी को लेकर के जाना कितना खर्च होता है आप समझ सकते हैं, उसका हम नाम नहीं लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप घर बैठे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं हम आपको करके बताते हैं। ये आपका हार्ट का 7 नंबर है। इसको इस तरीके से 4 फिंगर आप रख लीजिए। 4 फिंगर रखने से क्या होता है कि आपके हार्ट के और भी पॉइंट्स हैं वो भी दब जाते हैं, और आपको प्रेशर देने में भी इजी रहता है। इस तरीके से 4 फिंगर पकड़िए और पकड़ करके प्रेशर देते हुए इस तरीके से पंपिंग करिए। कितनी देर पंपिंग करेंगे? आपको कम से कम 2 से 3 मिनट करेंगे। इतना करते करते जो ट्रकीकार्डिया की कंडीशन होती है, वो हार्ट की बीट इतनी तेज होती है कि खुद को तो सुनाई पड़ता ही पड़ता है, जो बाहर दूसरा आदमी बैठा है उसको भी सुनाई पड़ता है। उसको कहते हैं ट्रकीकार्डिया। तो ऐसे कंडीशन में इसको आप 2-3 मिनट प्रेशर देंगे और उसकी जो है पल्स रेट उस समय कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ठीक नहीं हुआ वो कंडीशन, आप छोड़ देंगे, वो 5-10 मिनट नॉर्मल रहेगा, फिर से वही प्रॉब्लम रिपीट होती है। सेम प्रॉब्लम फिर से रिपीट हो जाती है टैकीकार्डिया की कंडीशन में, इसीलिए 3 दिन एडमिट करना पड़ता है। और आपको क्या करना है, केवल जो है 6 घंटे पेशेंट को अपने पास एडमिट करना है, बस 6 घंटे अपने पास बैठा के रखना है। और 6 घंटे में जो आप ट्रीटमेंट करेंगे वो 3 दिन के ट्रीटमेंट के बराबर, और 3 दिन में जो आपके 3 लाख खर्च लगभग खर्च हो सकते हैं, वो आपके 3 लाख आपके बच जाएंगे। माइनर का डिब्बा, माइनर का डिब्बा। तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले आप जो है 3 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट जितना भी आप प्रेशर देते हैं, जब तक पेशेंट कंट्रोल में ना आ जाए उसको प्रेशर देंगे। प्रेशर हम दोनों हाथों में देंगे, दोनों हाथों में सेम पॉइंट पे, स्मॉल फिंगर की तरफ ने। आपको एग्जैक्ट पॉइंट खोजने का तरीका यह है, आप नीचे से जो है आप रिस्ट की तरफ जाइए,
जहां पे आपका ये पॉइंट रुक जाए, यानी कि ये जो बोन है आपका रिस्ट जॉइंट का, इसको आप इस तरीके से प्रेशर देंगे, पंपिंग करते हुए प्रेशर देंगे, या प्रेशर देते हुए इसको रोटेट करेंगे। जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी हार्ट बीट कंट्रोल होती जाएगी, हाई बीपी है वो भी आपका कंट्रोल होने लगेगा आपका। ठीक है, आपने 2 से 3 मिनट या 5 मिनट आपने प्रेशर दिया, पेशेंट नॉर्मल हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप जो है टेप के साथ जो है मैग्नेट, इस तरह से क्लस्टर मैग्नेट आता है, ब्लैक मैग्नेट आपको लगा के दिखा देते हैं। इस तरह से ब्लैक मैग्नेट जो है, स्टार मैग्नेट बोलते हैं, क्लस्टर मैग्नेट बोलते हैं, इस पे आप मैग्नेट को लगाइए। लगा करके इसी पॉइंट पे, इसी सेम पॉइंट पे, हम इस पे पॉइंट का निशान लगा देते हैं आपको। ये पॉइंट की लोकेशन है आपकी, ये पॉइंट की लोकेशन है H7, हार्ट का 7 नंबर। अब इस पे जो है हमने इस तरीके से क्लस्टर मैग्नेट लगा दिया आपको। क्लस्टर मैग्नेट लगा दिया और पेशेंट को बैठा दिया। लेटने की जगह है लेटा दीजिए, नहीं लेटने की जगह है आपके क्लिनिक पे, कोई बात नहीं, आप कुर्सी पे उसको आराम से बैठा दीजिए। 2 कुर्सी दे दीजिए, एक पे पैर रख ले और एक पे आराम से बैठ जाए। और जो है आप बाकी पेशेंट का ट्रीटमेंट आप करते रहिए, अपना काम करते रहिए। तो ये ऐसा करने से हो सकता है कि पेशेंट आधे घंटे तक कंट्रोल रहे, हो सकता है कि 15 मिनट में रिपीट हो जाए, हो सकता है कि 1 घंटे तक में कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल रहे। यानी कि जो है ट्रेकिकार्डिया की केस में आपको आधे घंटे के बाद फिर से वही सिम्टम रिपीट हो सकता है। तो आधे घंटे के बाद फिर से रिपीट होता है, तो आपने क्या करना है, ये क्लस्टर मैग्नेट, जो लोग सेडेशन टोनिफिकेशन जानते हैं वो सेडेशन करेंगे। अगर सेडेशन का मैग्नेट लगाना है तो सेडेशन करेंगे दोनों हाथों में H7 पे, हार्ट के 7 नंबर पे, स्मॉल फिंगर साइड। तो जब अब ये आधे घंटे के बाद मान लीजिए पेशेंट को सेम सिम्टम फिर से रिपीट हो रहा है, उसकी धड़कनें बढ़ गई, पल्स रेट हाई फिर से हो गया, फिर आप दोनों मैग्नेट को निकाल लीजिए। निकालने के बाद फिर से ऐसे 4 फिंगर रखिए और इस तरह से पंपिंग करना आप शुरू कर दीजिए। दोनों हाथों में, दोनों हाथ से एक साथ पकड़ लीजिए, या आप दोनों हाथ से एक साथ नहीं कर पाते हैं तो बारी बारी से कर लीजिए, या 2 लोग कर लीजिए एक दोनों हाथों में एक साथ। तो इस तरीके से फिर से आप 2 मिनट 4 मिनट प्रेशर देंगे, पंपिंग करते हुए प्रेशर देंगे, तो पेशेंट फिर धीरे 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 वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसी कंडीशन में जो है, उसी कॉन्टिन्यूटी में फिर से ये क्लस्टर मैग्नेट या सेडेशन का मैग्नेट आप जो है इस तरीके फिर से दोनों हाथों में लगा दीजिए, दोनों हाथों में लगा के छोड़ दीजिए और फिर अपना काम करते रहिए, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। अब वो पेशेंट आपका आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी वो सिम्टम दोबारा रिपीट होता है, फिर से इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। मैग्नेट को निकालेंगे, 4 फिंगर से प्रेशर देंगे 2 से 5 मिनट, और धीरे धीरे पेशेंट कंट्रोल होता जाएगा, और फिर से मैग्नेट लगा के फिर बैठा दीजिए। तो ऐसा जो है 5 से 6 घंटे, जब तक पेशेंट 2 घंटे तक नॉर्मल महसूस ना करे तब तक पेशेंट को वापस नहीं भेजना है टैकीकार्डिया के केस में। तो जहां पे आपको 3 दिन लग रहे थे टैकीकार्डिया के केस में हॉस्पिटल में, वहां आपका जो है केवल 6 घंटे या मैक्सिमम 8 घंटे में पेशेंट नॉर्मल होकर चला जाता है। और पेशेंट को मैग्नेट लगा के रखेगा, और उसको समझा भी दीजिए कि अगर दोबारा होता है तो सेम आप ऐसे ही कर सकते हैं।
जब इस तरह का पेशेंट इमरजेंसी में होगा तो जरूर उनके साथ में कोई ना कोई आता है, उनको भी समझा दीजिए। और ऐसा होता है तो जब आप 5-6 बार उनके सामने करेंगे तो वो अपने डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं। फिर वो कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि अब जो है होगा तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे किसी भी कीमत पे, अब ये हमारे हाथ में है। अगर एक बार आपने करके भेज दिया तो हो सकता है कि पेशेंट जो है ना करे, ना कर पाए, या वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। उसको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब उसको आप 3 बार 4 बार करके दिखाएंगे कि हाँ हमने किया और कंट्रोल हो गया। और जब भी बार बार तुम करोगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। तो पेशेंट भी कॉन्फिडेंट हो जाता है, और पेशेंट के साथ जो आया हुआ है फैमिली मेंबर वो भी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ अब हमें जो है हॉस्पिटल जाने की जरूरत। बहुत तेज। चलिए, जो भी डाउट है आप बाद में पूछिएगा, अभी हम एक फ्लो में आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो नॉर्मल पल्स रेट हाई बढ़ जाता है, आप एक बार में प्रेशर दीजिए और मैग्नेट। कोई भी क्वेश्चन जो है प्लीज अभी जो है अपने नोट कर लीजिए। हम लोग लास्ट में डाउट सेशन रखेंगे, उस समय आप अपने हैंड रेज करके 1 बाय 1 पूछ लीजिएगा, उस समय हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। इसलिए अभी भी कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन चैट बॉक्स में ना लिखिए, क्योंकि फिर हमारा ध्यान उस तरफ जाता है, फिर हम आपको जो बताना चाहते हैं वो रह जाता है। तो H7 के बारे में बता रहे थे कि नॉर्मल पल्पिटेशन के केस में H7 पे प्रेशर और एक सेडेशन का मैग्नेट या क्लस्टर मैग्नेट रेगुलर रूटीन में लगाते रहेंगे आप, तो इससे बीपी और पल्स रेट आपका कंट्रोल होता जाएगा। इसके बाद अगर किसी को ट्रैकीकार्डिया यानी कि पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं, जिसकी धड़कन आपको भी सुनाई पड़ रही है, और वो इतना ज़्यादा बेचैन है कि वो इमरजेंसी महसूस कर रहा है, हॉस्पिटल जाने के लिए कह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमने आपको प्रोसेस बताया। पहले प्रेशर देना है 4 से 5 मिनट दोनों हाथों में, फिर मैग्नेट लगाने हैं, और उसके बाद जो है हर आधे घंटे के बाद ये सिम्टम, किसी को 20 मिनट में, किसी को आधे घंटे में, किसी को 15 मिनट में, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। आप इस तरह से प्रेशर देंगे, और प्रेशर देते हुए जो है फिर से मैग्नेट लगा के बैठा देंगे। ऐसा करते हुए ट्रैकीकार्डिया आपका कंट्रोल हो जाता है सेम डे। और फीस आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है। तो ये हो गया आपका हाई पल्स। अब आते हैं लो पल्स पे। अब लो पल्स की रिकॉर्डिंग अलग से करते हैं।